बनारस को बना हुआ रस कहते हैं, यानी वो जगह जहां आपको बने हुए रस जैसा स्वाद आएगा। महादेव की नगरी कहे जाने वाली काशी को भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये शहर जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करता है। इस शहर में कुल 86 घाट हैं। घाटों के शहर के इस कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं दशाश्वमेध घाट की। दशाश्वमेध घाट वाराणसी के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और इसका बहुत धार्मिक महत्व है। कई तीर्थयात्री इसके गहरे धार्मिक महत्व का अनुभव करने के लिए दशाश्वमेध घाट की यात्रा करते हैं। लोग गंगा नदी में स्नान करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए घाट पर आते हैं। आसपास कई प्राचीन मंदिर और साथ ही कई छोटे धार्मिक मंदिर भी हैं। जब आप यहाँ कुछ समय बिताते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप स्वर्ग में बैठे हों। सुबह सूरज के उगने और शाम को डूबने के खूबसूरत दृश्य गंगा के पानी को अनोखा रंग देते हैं। कुछ अनुयायी हर सुबह गंगा में पवित्र स्नान करने और अपने भगवान को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आते हैं। पुराने ग्रंथों में दशाश्वमेध घाट को रुद्र सरोवर घाट और उसके सामने बहने वाले गंगा के भाग को रुद्र सरोवर तीर्थ कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि रुद्र सरोवर तीर्थ में एक पवित्र स्नान आपके सभी पापों को धो देगा और आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति करने में मदद करेगा। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के स्वागत के लिए इस घाट पर 10 घोड़ों की बलि दी थी और दशाश्वमेध नाम का अर्थ ही है 10 बलि के घोड़े। पेशवा बालाजी बाजीराव ने वर्तमान घाट का निर्माण वर्ष 1748 में कराया था। कुछ दशकों के बाद 1774 ईस्वी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस घाट का पुनर्निर्माण कराया था। 7 दिसंबर 2010 को शीतला घाट पर आरती के दक्षिणी छोर पर एक छोटा सा विस्फोट हुआ। इसमें 37 लोग घायल हुए थे और 2 लोग मारे गए थे। इंडियन मुजाहिदीन की ओर से दावा किया गया था कि वे इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। गंगा आरती एक अनुष्ठान है जो प्रतिदिन शाम को होता है। यह गंगा नदी से प्रार्थना करने का एक तरीका है। कई पंडित दीप को ले जाते हैं और नियमित रूप से भजन गाते हुए इसे ऊपर नीचे घुमाते हैं। गंगा आरती सूर्यास्त के तुरंत बाद शुरू होती है और लगभग 45 मिनट तक चलती है। भगवा वस्त्र पहने पंडित आरती करते हैं, जिसकी शुरुआत शंख बजाने से होती है। इसके बाद बड़े पीतल के दीप जलाए जाते हैं और पूर्ण गोलाकार घुमाए जाते हैं। क्योंकि गर्मियों में सूरज देर से डूबता है, आरती शाम 7 बजे के आसपास शुरू होती है। सर्दियों में यह शाम 6 बजे के आसपास शुरू होता है। हर शाम इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत सारे लोग घाट पर इकट्ठा होते हैं। लोग घाट से या नदी के किनारे खड़ी नावों से 1 घंटे तक चलने वाले समारोह को देख सकते हैं। शाम 5 बजे लोग उस स्थान पर पहुंचना शुरू कर देते हैं जहां आरती होगी, ताकि उन्हें सबसे अच्छा दृश्य मिल सके।